आगे ही कोने पे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को जॉइंट करेंगे सूर्य नमस्कार करने के लिए। गहरी सांस लेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएंगे। इसके बाद हम दोनों हाथों को बराबर में रख के एक पैर पीछे करेंगे और इस तरह से दूसरे पैर को भी पीछे करेंगे पर्वतासन में। घुटनों को टेकेंगे अपने और अग्रभाग को टेकेंगे फिर वज्रासन की अवस्था में। ये दोनों फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे दोनों हाथों पैरों के बराबर में और फिर ऐसा दूसरा एक तरीका ये है, इसमें हम आगे खड़े हो जाएंगे मैट पर और दोनों हाथों को जॉइंट करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर दोनों हाथों को जमीन पर, एक पैर पीछे, दोनों हाथ बराबर में और इस तरह से दूसरा पैर पीछे। अपनी बॉडी को, घुटनों को जमीन पर, अग्रभाग को इस तरह जमीन पर टच करेंगे। फिर वज्र, फिर भुजंगासन, फिर दोनों पैर फिर ऐसे हो जाएंगे। फिर राइट पैर आगे, दोनों हाथ बराबर में, लेफ्ट राइट पैर पीछे, लेफ्ट हाथ बराबर में और इस तरह से फिर ऐसे। फिर पीछे वाला पैर आगे, तो ये थी सूर्य प्राणायाम की प्रक्रिया। इसको हमें 12 बार करना है जिससे हमारा फुल बॉडी फैट जाएगा। एक है, हाँ आपको बताती हूँ मैं, अपनी बॉडी चक्रासन, अंडी चक्रासन करने के लिए आपको दीवार का ऐसे सपोर्ट लेना है दोनों हाथों से, बस धीरे धीरे ऐसे आगे आना है। ये थी अर्ध चक्रासन की अवस्था। ऐसे आप इसे दीवार के सपोर्ट से 5 बार 15 सेकंड तक होल्ड करके कर सकते हैं। अगर आप फुल चक्रासन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। बता दूँ, देखिए ऐसे एक हाथ से दीवार का सपोर्ट लिया, फिर दूसरे हाथ से सपोर्ट लिया, इसे नीचे जाते हुए ऐसे। अभी चक्रासन की अवस्था है, इसमें भी आपका फुल बॉडी फैट जाता है। और आपको बता देती हूँ, इस तरह से आपको दीवार पे हाथ रखना है और 30 टाइम 50 टाइम एक साइड से, 50 टाइम एक साइड से करना है। 1 2 3 4 5 45, 46, 47, 48, 49, 50। इससे आपका साइड फैट
जाएगा और 100% जाएगा। ये 50 टाइम एक साइड से करना है और 50 टाइम दूसरे साइड से करना है। ऐसे हम हाथ दीवार पर रख लेंगे। ये देखिए बड़े साथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम हमने 50 टाइम एक साइड से किया, 50 टाइम दूसरे साइड से किया। इससे क्या होगा, आपका साइड फैट जाएगा, आपका आर्म फैट जाएगा, आपका टमी फैट जाएगा और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। तो ये आपका वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। इसमें गहरी सांस लेके हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएंगे बिना घुटने मोड़े। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस से वैसे ही फिर गहरी सांस लेंगे, फिर 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस लेंगे। इससे ओवर बॉडी वेट जाता है, कमर दर्द में आराम होता है और आपका पेट कम होता है, साइड फैट कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हेयर ग्रोथ होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इससे आपका बैक साइड भी कम होगा। हमारा जो बैक बहुत हैवी हो जाता है वो भी कम हो जाता है। तो ये था पाद हस्तासन, जिसको मैंने 5 बार किया। अब हम करेंगे ताड़ासन। उसको करने के लिए हम दोनों पैर को बराबर में रखेंगे, दोनों हाथों को जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम सर के ऊपर रखेंगे। पहले गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। इसे भी 15 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस से नीचे आ जाएंगे। फिर से ऐसे हाथों को जॉइंट करेंगे, सर के ऊपर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम हो गया। फिर से 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 4 बार हो गया। और 5 बार कर लेते हैं। दोनों हाथों को सर के ऊपर रखेंगे, गहरी सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो 5 बार हमने इसको किया। ताड़ासन, ताड़ासन को करने से क्या होता है, हमारी गर्दन में लचीलापन आता है, हमारी ये जो आयरन फैट है ये भी जाता है, और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। इससे लंबाई बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और ओवरऑल बॉडी वेट चला जाता है। अब हम करेंगे सर, देखिए हम जब भी भद्रासन करते हैं तो भद्रासन को करने का एक नियम होता है। उससे पहले हमें ताड़ासन करना होता है, फिर हमें भद्रासन करना होता है, फिर उसके बाद हमें उत्तानासन करना होता है। तो अब हम करेंगे भद्रासन। उग्रासन भी हम करते हैं, तो इसे भद्रासन के बाद ही करते हैं। अब हम दोनों पैरों में इतना गैप होगा हमारे, और अब हम एक साइड ऐसे फेस करेंगे, दोनों हाथ ऐसे फैलाएंगे और दोनों हाथों को जॉइंट करेंगे और घुटने को इस तरह से रखेंगे। दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच करेंगे ऐसे, वही 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैसे अपोजिट साइड करेंगे। घुटने को थोड़ा फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से इस प्रक्रिया को भी हम 5 बार करेंगे भद्रासन को। इससे क्या होता है, हमारा लोअर बॉडी फैट जाता है, आर्म फैट जाता है और टमी फैट जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमारी बॉडी की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर दोनों हाथों को ऐसे जॉइंट करेंगे, ऊपर ले जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वापस 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ये थी हमारी भद्रासन की प्रक्रिया। और नहीं, ये हमारी अभी हम भद्रासन आपको बताएंगे। ये था ये जो मैंने आपको बताया पहले सूर्य प्राणायाम, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अर्ध चक्रासन, और फिर उसके बाद मैंने आपको अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइज बताई है आज, और अभी मैंने आपको बताया वीरभद्रासन। उसके बाद हम करते हैं उत्तानासन। उत्तानासन करने के लिए दोनों पैरों को हमें नज़दीक रखना होता है, और फिर गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाते हैं। इसमें ये भी हाथ पार हस्तासन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम अपने हाथों को कोहनियों को मोड़ सकते हैं और इस तरह से अपने पैरों को होल्ड करके अपने सर को घुटनों पर टच करने की कोशिश करते हैं। इसमें आगे की बॉडी हमारी आगे की साइड ऐसे झुकती है, ऐसे आगे झुकाते हुए फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइज है ये। तो इसमें हम करेंगे, देखिए क्या, दोनों हाथों पैरों को जॉइंट कर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। फॉरवर्ड बेंड इसे कहा जाता है, फॉरवर्ड बेंड। आगे झुकते हुए दोनों हाथों से अपने टखने, इस एक्सरसाइज से हमारे टखने, पैर, जांघ और इन सब की जो पेन होता है वो दूर होता है, और सर दर्द की शिकायत में आराम होता है। सर को घुटनों पर टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से भी अपने हाथों को रख सकते हैं। ये थी उत्तानासन की प्रक्रिया।
इससे क्या होता है, हमारे सर दर्द में भी आराम होता है। अगर सर आपका घुटने से टच हो पाए तो कीजिए, नहीं तो नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। आपको बताती हूँ पश्चिमोत्तानासन की प्रक्रिया। पश्चिमोत्तानासन की प्रक्रिया से हमारा पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और हमारी बॉडी में लचीलापन आता है और हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसे ऐसे करेंगे, देखिए गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पैर के पंजों को पकड़ेंगे और सर को घुटनों पर टच करेंगे। और घुटनों पर टच नहीं हो पाता है तो इसके लिए ऐसे ऐसे करेंगे, सर को टच करते हुए। एक, दो, तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, इसमें 15 तक काउंट करेंगे ऐसे मन में। फिर उसी अवस्था में आ जाएंगे। इसे करेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हमें अपना सर घुटनों पर टच करना है। नहीं हो पाता है तो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। अगर जिसके घुटने टच नहीं हो पाता वो ऐसे ऐसे करे। प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आपका सर घुटने पे टच हो जाएगा और टमी भी कम हो जाएगा। वैसे तो ये थी पश्चिमोत्तानासन की प्रक्रिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रेशर पॉइंट, ध्यान मुद्रा के। देखिए हम ऐसे सुखासन की अवस्था, ये जो हम नॉर्मल तरीके से आलती पालती लगाए हुए थे, ये सुखासन की अवस्था होती है। इसमें हम ध्यान लगाने के लिए अपनी ये जो, अब ये देखिए, इसमें अपनी इस तर्जनी उंगली और अंगूठे को ऐसे टच जॉइंट करेंगे और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को करने से क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। जब किसी आसन को करने के बाद हमें एकदम सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है, तो उसके बाद अब हमें ये ध्यान मुद्रा में, सुखासन की अवस्था में इस तरह से सांस लेना है और छोड़ना है। ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होने वाला है। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। देखिए इसमें दोनों पैरों को जॉइंट कर लेंगे और ये आपकी ये प्रक्रिया करने से आपका साइड फैट जाता है, थाई फैट जाता है, टमी फैट जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और मेटाबॉलिज्म की गति को बहुत बढ़ा देता है। और इससे आपकी जो लोअर बॉडी फैट पूरा चला जाता है और इससे आपका जो पैल्विन आपकी मसल्स होती हैं, पैल्विक मसल्स वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। आपके लोअर बॉडी में कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन, पीरियड टाइम में बहुत पेन होना, या फिर कोई भी आपका जैसे अल्सर वगैरह, कुछ कैंसर की गांठें बन जाती हैं हमारे लोअर बॉडी में, तो वो सब, या किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वो सारी समस्याओं से निजात मिलती है। ये सभी को करना चाहिए। शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो बटरफ्लाई की प्रक्रिया चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़, सभी को करना चाहिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह जॉइंट करेंगे और इस तरह से बंद करके और पैरों को जितना नज़दीक हो सके लाएँ और इस तरह से इस प्रक्रिया को आप 50 से 100 तक कर सकते हैं। आप जितना कर सकते हैं, 30 से शुरू कीजिए, फिर 50 और फिर 100 पर ले आइए। तो मैं इसको 100 टाइम करूँगी। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 4, 95, 96, 97, 99, 100। तो इस तरह से, और फिर हम अपने जांघों को ऐसे प्रेस करेंगे और फिर दोनों हाथों को आगे जॉइंट करके अपने सर को इस तरह से ज़मीन पर टच करेंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस प्रक्रिया से आपका फुल बॉडी फैट जाएगा, आपको ये जरूर करनी है। और इस तरह से फिर पैरों को सीधा कर लेना है। इस प्रक्रिया के बाद फिर हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे दोनों पैरों को ऐसे ऊपर की ओर, पंजों को ऐसे खिंचाव होना चाहिए पंजे में, जो घुटना हमारा जमीन पर टच हो। ये घुटने के दर्द में बहुत आराम होता है। अक्सर लोगों को साइटिका पेन की शिकायत होती है, तो उसके लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है। और उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जमीन पर ऐसे लेट जाएंगे और अपने घुटने के बीच में हाथों से ऐसे जॉइंट करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इससे आपका एक्सरसाइज होती है और आपका थाई फैट भी जाता है। तो जैसे दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे हाथ को घुटने के नीचे लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। और इसको भी ऐसे दूसरे पैर के पंजे को ऐसे होल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, आपका घुटने के दर्द में भी आराम होता है और साइटिका का पेन भी चला जाता है। तो और एक हमें ऐसे बैठना चाहिए साइटिका के पेन से बचने के लिए। ये देखिए, एक पैर को सीधा और एक पैर को फोल्ड करके घुटने के लिए भी यही एक्सरसाइज। हम दूसरे पैर से करेंगे, इस पैर को सीधा करेंगे, अब इस पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है, हमारे पैर में जो साइटिका की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ही आराम होता है। तो ये प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं योग में। तो आज मैंने आपको बहुत ही यूजफुल प्रक्रियाएं बताई हैं। अब हम कर लेते हैं अनुलोम विलोम। इसको भी आपको 15 टाइम करना है
और फिर 30 टाइम, फिर 50, फिर ऐसे इसको आपको 45 तक लेके आना है। तो अभी हमने 2 बार किया है। चार बार हो गया। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार। तो हमने 15 बार अनुलोम विलोम की प्रक्रिया की। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, हमारे सर दर्द, जुकाम, खांसी, कभी भी आपको ये परेशानियाँ, आपकी प्रॉब्लम परेशानी करेंगी लाइफ में। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपका गले की समस्याएं, गले में खराश वगैरह, उन सबको ख़त्म करता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, आपकी हेयर ग्रोथ होती है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल रहेगा। इसलिए आपको अनुलोम विलोम डेली करना है। ऐसे 15-15 बार शुरू कर दीजिए, फिर इसको आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए बढ़ाने की। अब हम बताएंगे आपको भ्रामरी प्राणायाम की प्रक्रिया। इसमें हम क्या करेंगे, ये अनामिका उंगली और मध्यम उंगली, दोनों उंगलियों को हम रखेंगे आंखों पर हल्के हाथ से, और तर्जनी उंगली को रखेंगे माथे पर, और अंगूठे से अपने कानों को हल्के हाथ से बंद करेंगे इस तरह से, और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, जैसे भंवरा बोलता है। गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे गर्म होने तक, और अपनी आंखों पर इस तरह से लगाएंगे। इस प्रक्रिया को करने से आपके सर दर्द में भी आराम होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, और आपकी फुल बॉडी वाइब्रेट हो जाती है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो आज हम अपने योग को यही समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली योग प्रक्रिया में। इसमें मैं आपको इसी तरह से आपके लिए यूजफुल योग की प्रक्रियाएं लेकर आऊँगी अपनी वीडियो में। तो आपको मेरी अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको मैं बता देती हूँ, ये मैं इस धूप में इसलिए कर रही हूँ जिससे मुझे मॉर्निंग की धूप से विटामिन डी भी मिल जाए। तो आप भी इस तरह 6-7 बजे की धूप में भी इसको प्राणायाम को कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए, क्योंकि हमें मॉर्निंग की धूप जल्दी से नहीं मिलती है। तो आप इसे चाहें तो अब आप अपने योग को मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या फिर आप 6-7 बजे तक अपना ये योग की प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 तक। और कोशिश कीजिए फिर, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।